नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन बच्चों मैं आपको इंग्लिश का ब्लूप्रिंट और नमूना प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करूंगा। इंग्लिश में कैसे बच्चों आपको पेपर को लिखना है और बच्चों अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तब आपको पेपर में कैसे पास होना है उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, डेफिनेटली पास हो जाओगे। टेंशन लेने का नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले बच्चों फर्स्ट एग्जाम 2022-23 का लास्ट ईयर का पेपर है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है, 3 घंटे का टाइम होता है, 100 नंबर का पेपर होता है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों अगर आपको सेक्शन ए की तैयारी करना है तो मैं पहले चीज में आपको पहले से क्लियर कर दूं बच्चों, आपको तैयारी कहाँ से करना है। अगर किसी के पास बच्चों, अगर किसी के भी पास बच्चों अपेक्षित हो, अपेक्षित, तो बच्चों अपेक्षित में से बड़ा पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए और अप्लाई कीजिए। बस आपको इंग्लिश का पेपर बच्चों टोटली पूरा अपेक्षित में से करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। अपेक्षित कर लो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों पहले तो बच्चों सबसे पहले क्या आने वाला है, एक तो ट्रू फॉल्स आने वाला है, सही गलत आने वाला है। तो सही गलत आपको अपेक्षित में जितने भी दिए उसे आपको रीड कर लेना है। उसके बाद बच्चों नियरेस्ट मीनिंग समानार्थी शब्द आने वाला है बच्चों, उससे आपको बच्चों अपेक्षित में जितने दिए वो आप कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं करना है, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताइएगा, अभी तक के बोर्ड में जितने भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे दूंगा। टेंशन काहे को लेते हो, बस आपको तैयारी करना है बस। और फिर भी अगर इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता है बच्चों तो बताना, एक दिन इंग्लिश का लेक्चर लेके बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज समझा दूंगा। इंग्लिश में जो भी चीजें आपको नहीं आती बड़ा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ, सर इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाइए। टेंस नहीं आता तो टेंस के पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फंक्शन नहीं आता है, फंक्शन की पूरे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आपको नहीं आता है तो एक एक डिटेल वाइज वीडियो बनाऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। इंग्लिश में एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज, क्योंकि मुझे खुद को पता है बच्चों कि मैंने किस तरीके से इंग्लिश को अपने आप को इंप्रूवमेंट किया था। तो वही अपने थॉट, अपने विचार, बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा कोई बचपन से सीख कर नहीं आता इंग्लिश को, इंग्लिश को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश को समझो, जितना ज्यादा समझोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पहले ट्रू फॉल्स आएगा, नियरेस्ट मीनिंग आएगा, फिर बच्चों फंक्शन आएगा। क्या आएगा? फंक्शन। 3 क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर ऑप्शन दिए, उसमें से आपको क्लिक करना है कि कौन किसका आएगा। फिर उसके बाद बच्चों फंक्शन का रिस्पॉन्ड आएगा। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चों कि कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको टिक करना होगा। क्लियर? ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, आपको अंडरलाइन वर्ड प्रेस दिया होगा। वर्ड प्रेस का मतलब होता है WH क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। WH क्वेश्चन आएगा बच्चों। ये अंडर जिस क्वेश्चन पे अंडरलाइन दिया बच्चों उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इसको भी आपको कर लेना है। तो अगर ये भी नहीं आता बड़ा तो बता देना, वीडियो बना करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे आते बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आता है बच्चों, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से ढूंढ के लिखना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, सर पैराग्राफ दिया तो होता है पर सर जब हम लोग क्वेश्चन को ढूंढते हैं ना तो पैराग्राफ में हमारा आंसर मिलता ही नहीं। बच्चों पैराग्राफ में आंसर ठीक है वो आपको हिंट दिया होता है, और डिट्टो लाइन टू लाइन लिख भी नहीं सकते बच्चों। इंग्लिश में बच्चों ग्रामर में मिस्टेक नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी ग्रामर मिस्टेक नहीं चलता है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन के शुरुआत क्वेश्चन से शुरुआत करने का बच्चों उसका आंसर लिखने का। जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है, जैसे यहाँ पर वोट लिखा है तो वोट यानी क्या बड़ा, तो क्वेश्चन कहाँ शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, फिर ई लगा के फिर उसके बाद उसके आगे से क्वेश्चन आंसर लिखना बच्चों, ठीक है। आपने देखा आप लोग क्या करते मालूम है, कस्टमर कहीं पे कस्टमर दिख जाता है, भाई वहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लो, मार्क्स मिल जाएगा।
भाई गलत करते हो, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। ये आपने बचपन में करते थे बेटा, पहले दूसरे तीसरे पांचवी छठी में करते थे, पर अब तो बड़े हो गए, सिंसियर हो गए, अब ऐसी गलती मत करो बच्चों। नहीं आता है तो अपने ट्यूशन टीचर से पूछो, स्कूल के टीचर से पूछिए, या जिसका वीडियो देख रहे हो उनसे पूछिए, ठीक है। साला कोई तो समझाएगा, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। पढ़ाई हम रट्टा मारने के लिए नहीं करते बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक पैराग्राफ दिया होगा, फिर 2 क्वेश्चन दिया होगा बच्चों, फिर एक पैराग्राफ दिया, फिर 2 क्वेश्चन दिया होगा, फिर पैराग्राफ दिया होगा, फिर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बच्चों फिर उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट नोट दिया होगा बच्चों, शॉर्ट नोट में आपको हिंट दिया होगा बच्चों, इसी हिंट की मदद से बच्चों आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो बच्चों आपको 2 शॉर्ट नोट में से कोई एक शॉर्ट नोट आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों खाली जगह होता है, उस खाली जगह पर बच्चों आपको ये ऑप्शन में से भरना होता है। आते बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर दिए को ढूंढ लिखना है, फिर पैराग्राफ दिया, फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढ लिखना है। फिर उसके बाद बच्चों आपके आएगा समरी। समरी का मतलब होता है बच्चों जितना बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटा बना देना और एक सुटेबल टाइटल लिख देना बच्चों, उसे कहते हैं समरी, ठीक है। ये इतने बड़े में लिखा है, इसको शॉर्टकट में लिख देना। जैसे कि एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, एक जो चीजें आप जानते हो बहुत अच्छे से। जैसे कि कोई भी मूवी आती है बच्चों, मूवी बहुत बड़ी होती है ना, लेकिन बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्रेलर देख करके हम समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो बस वही चीजें यहाँ पर लिखनी बच्चों, उसी को कहते हैं सारांश। उसके बाद बच्चों फिर पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना होगा। फिर पोएम का पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना होगा। फिर आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी पूरा का पूरा बच्चों ग्रामिकल पॉइंट है, डू एंड डायरेक्ट। फिर बच्चों उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर बच्चों यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस फंक्शन के अकॉर्डिंग, फिर मीनिंगफुल सेंटेंस निकालना है बच्चों आपको, फिर रेक्टिफायर करेक्टिंग एरर निकालना है बच्चों, जो यहाँ पर अंडरलाइन किया वो स्पेलिंग गलत है तो उसको सुधार कर लिखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आएगा बच्चों, आपको ऐसे टेबल दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, ठीक है, कुछ भी चीजें दिया गया होगा, उसके आधार पर बच्चों आपको 80 वर्ड में सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है, 5 नंबर का होता है। फिर बच्चों यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग रहता है बेटा, उससे आपको निबंध 8 नंबर का होता है, उसे अभी आपको लिखना होता है। फिर 6 नंबर का बच्चों यहाँ पर आपको बच्चों एप्लीकेशन ईमेल वगैरह आपसे पूछेंगे बच्चों, ठीक है, वो भी आप कर लेना है। रिपोर्ट और ईमेल के बीच में दोनों में, रिपोर्ट और ईमेल बच्चों दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं बच्चों, उसे भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, 5 नंबर का आता है। तो बच्चों सेक्शन डी से ही बच्चों आधे बच्चे तो ऐसे ही पास हो जाते हैं बच्चों, सेक्शन ई से बच्चे आधे बच्चे पास होते हैं, क्योंकि जिनको सेक्शन ई आता है बच्चों वो लोग पास डेफिनेटली हो ही जाते हैं। अब इंग्लिश में बात करते बच्चों कि सर पास कैसे हो बच्चों, पहले आपको जो जो इंग्लिश में आता है ना बच्चों, पहले पेपर में वही लिखने का। फिर से बता दे रहा हूँ, पेपर में पहले तुमको जो जो आता है, जो सेक्शन पहले आता है पहले उसी को कर डालो। फिर से कह रहा हूं, जो सेक्शन आपको पहले आता है कंप्लीटली पहले वही सेक्शन करो, ठीक है, और जो सेक्शन चालू करो उसको जब तक खत्म हो जाए तब तक उसे कंप्लीटली करके फिर नया सेक्शन चालू करो, और नया सेक्शन नए पेज से, ठीक है, क्लियर। और किसी को भी बच्चों इंग्लिश का पेपर छोड़ के नहीं आना है, पेपर तो लिखकर ही आना, भले गलत लिखो या सही लिखो, पेपर कोरा मत छोड़ना, क्योंकि कोरा पेपर छोड़ोगे तो कोरा मार्क्स मिलेगा, इसलिए कोरा पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, बस मन लगा के पढ़ाई करो, हो जाएगा बड़ा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बड़ा, एक पेपर में आपको और दिखाता हूं, उसे भी आपको फोटो पढ़ना है तो फोटो पढ़ सकते हो। ये देखिए बच्चों 2019 का पेपर है, ट्रू फॉल्स से नियरेस्ट मीनिंग, देखो कॉन्सेप्ट पूछने का तरीका वही है, देखो बड़ा, देखो वही तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख लो बच्चों, उसी तरीके से सब पूरा स्टाइल ही बड़ा, पूछने का तरीका जो बड़ा सबका सेम होता है बड़ा, तो ज्यादा कुछ पूछेंगे बड़ा, जो जो पूछा गया ना सिर्फ आप उसकी भी तैयारी करके चले जाओ बड़ा,
बैठा वही वही आएगा बच्चों। बस आप तैयारी करके जाओ बस। बेटा कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर पेपर एनालाइज करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आप देख लो बच्चों, अच्छे से समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये था, और दिखाता हूं बच्चों। ये रहा 22, 23, 21, 22 का, इसी भी आप देख लो बच्चों। ये रहा सेक्शन ए, देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये देख लीजिए, देख लो बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद ये देख लो, देख लो अच्छे से देख लो बच्चों। फिर उसके बाद देख लो, ये रहा सेक्शन सी, देख लो अच्छे से। फिर उसके बाद ये देख लो, देख लो। फिर उसके बाद बच्चों ये देख लो, फिर उसके बाद बच्चों ये देख लो सेक्शन ई, ये देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपके आते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो आई होप बच्चों आपको इंग्लिश का भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या है, किस तरीके से। अगर आप लोगों को बड़ा आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो जरूर बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, डेफिनेटली आपको आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, वहां पर सारे आईएमपी क्वेश्चन में प्रोवाइड करते रहता हूँ, आपको सारे आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर हो गए बच्चों? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट ब्लूप्रिंट। नमस्कार।